ओम शांति। 3 फरवरी की वाणी चल रही थी। पेज 2 के मध्यांत में, पेज 2 के अंत में बात चल रही थी। जितना जितना बाप के नजदीक आएंगे उतना स्वतः ही अनुभव करते रहेंगे। तो ऐसा प्लेन और भाषणों में ऐसा कुछ जौहर भरो जिसमें परमात्मा के नजदीक आ जाए। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें तो अटेंशन गया है। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है और परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चलाए रहा है। ये प्रत्यक्षता चुंबक की तरह उनको समीप लावेगी। क्या प्रत्यक्षता? कि स्वयं परमात्मा चलाए रहा है यह कार्य। तीन फरवरी 2006 की वाणी का 3रा पेज। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला है। आप लोग कौन? और ये बात किसके लिए कही गई? वाणी कहाँ चलाई जा रही थी? तलहटी में, माउंट आबू में। वहां बोला दीदी दादी दादियों के सामने कि आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला है। समझा था तो नहीं, लेकिन समझ लिया कि हमको बाप मिला है, तो आप लोग भी नजदीक आ गए। बाप मिला है, बाप से मिलना है, तो इसने ही मेजॉरिटी बनते हैं। वो क्या समझ करके मिलते हैं? कार्य बहुत अच्छा है। ब्रह्मा कुमारियां जो कार्य कर रही हैं वो कार्य कोई नहीं कर सकता। परिवर्तन तो कराती हैं, लेकिन परमात्मा बोल रहा है और परमात्मा से वर्षा लेना है। इतना नजदीक नहीं आते हैं, क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं, क्या इनों की नॉलेज है, अभी वो समझने लगे। लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ सकते कि परमात्मा का ज्ञान है तो वो रुक सकते हैं क्या? जैसे आप भाग करके आ गए हो ना, ऐसे भाग खड़े होंगे। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे भाषण तैयार करो और ऐसे परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो। कि परमात्मा का प्रैक्टिकल में अनुभव हम कर रहे हैं। तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। प्रैक्टिकल में बाप की प्रत्यक्षता, इम्प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता कैसी होती है? सन्मुख नहीं है तो इम्प्रैक्टिकल है, सन्मुख है तो प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता है।
अभी अच्छा है, यहां तक तो पहुंचे और अच्छा बनना है। ये अनुभूति तो तब ही होगी जब परमात्मा प्यार की अनुभूति होगी। तो अभी अनुभवी मूर्त बन करके अनुभव कराओ। किस बात की अनुभवी मूर्त? कि हमें प्रैक्टिकल में परमात्मा बाप मिल गया है। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बन, औरों को भी समर्थ बनाओ। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। हाथ हिलाओ, अच्छा है। जिस भी जोन को टर्न मिलता है वो खुले दिल से आ जाते हैं और अच्छा चांस ले लेते हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है कि हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा ले लेते हैं। देखो, पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं। शेर पंजाब कहते हैं ना, और बाप दादा कहते हैं शेर अर्थात विजयी। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। विजय का तिलक मिला हुआ है, ये सदा स्मृति रहे कि हम ही कल पहले की विजयी है। थे भी, हैं भी और कल्प कल्प बनेंगे। अच्छा है, पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बनाए रहता है। अभी बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी लाई नहीं है, इसने ही क्वालिटी लाई है। और सभी जोन ने इसने ही सहयोगी क्वालिटी लाई है। लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाए। क्या होता है? इसने ही और सहयोगी लाए हैं, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाए। वारिस माने क्या? जो बाप से इसी जन्म में इसी शरीर से विश्व की बादशाही का वर्षा ले ले में। तो सभी जो इसने ही सहयोगी क्वालिटी लाए हैं, वारिस क्वालिटी नहीं लाए हैं। तैयारी कर रहे हैं ना। सब प्रकार की चाहिए, वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए और माइट भी चाहिए। सब प्रकार की चाहिए। अच्छा है, सेंटरों में वृद्धि तो हो रही है। हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि भी कर रहे हैं। अभी देखेंगे कि किस जोन में ये प्रत्यक्ष होता है कि परमात्मा आ चुका है। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है? ये बाप दादा देख रहे हैं।
फौरन करेगा? कोई भी कर सकता है। पंजाब नंबर ले लो, ले लो, अच्छा है, सब आपको सहयोग देंगे। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं। किस बात का प्रयत्न? यही प्रयत्न कर रहे हैं कि यही है, यही है, यही है, ये आवाज फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी ये भी है, यह भी हो सकता है, ये तो आ रहा है, लेकिन यही है वो बुद्धि में नहीं है। तो पंजाब क्या करेगा? ये आवाज आ जाए कि यही है, यही है। बोलो टीचर्स, ठीक है ना? ये कब तक करेंगे? इस साल में करेंगे। नया साल शुरू है, हुआ है ना? तो नए साल में कोई नवीनता होनी चाहिए। ये भी है, ये भी है, ये तो बहुत सुन लिया। जैसे आपके मन में बस बाबा 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 ये स्वतः ही याद रहता है, ऐसे उनके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया। किनके मुख से निकले? आपके माने कौन और उनके माना कौन है? आपके किससे कहा जाता है? सन्मुख वालों से कहा जाता है आपके, जो बाप के प्रैक्टिकल में सन्मुख हैं। प्रैक्टिकल में भी सन्मुख हैं और अंदर से भी सन्मुख हैं। कोई बात में विरोधी नहीं है। तो आपके मन में जैसे बाबा 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 स्वतः याद रहता है, ऐसे उनके मुख से भी निकले। उनके माने किसके है? ब्रह्मा कुमारी में। अच्छा, एडवांस पार्टी में ऐसे नहीं होंगे हैं? एडवांस पार्टी में कोई ऐसे नहीं होंगे कि हमारा बाबा आ गया, ये उनकी बुद्धि में नहीं है। हैं? एडवांस पार्टी में विरोधी नहीं हुए हैं कोई? कोई ग्रुप ऐसे नहीं है जो विरोधी हो गए हैं? शुरुआत से ही विरोधी हो रहे हैं। तो जो विधर्मी विदेशी ग्रुप है उनके मुख से भी निकले, चाहे वो एडवांस पार्टी के हों और चाहे वो बेसिक पार्टी के हों, उनके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया। वो भी सभी मेरा बाबा ये आवाज चारों कोनों से निकले। लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना, कि सभी जोन से एक साथ शुरुआत हो जाएगी। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेंगे? करना ही है। बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा,
कोई ने कहा इस ग्रुप में 6 वर्गों की मीटिंग चल रही है। साइंस एंड इंजीनियरिंग विंग, बिजनेस विंग, धार्मिक प्रभाग, समाज सेवा प्रभाग, मीडिया प्रभाग, सुरक्षा प्रभाग। सभी अपने अपने प्रभाग का बैनर दिखाई रहे हैं। अच्छा, अभी सभी उठो, सब बिजी हो गए हो तो सेवा में बिजी रहने की मुबारक हो। हर एक अपनी अपनी विधि अपनाए रहे हैं। देखो, साइंस इंजीनियर का बैनर देख रहे हैं, लेकिन कमाल ये है कि जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई रही है, ऐसे साइलेंस की पावर, ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव फैलाओ जो हर एक के मुख से निकले कि साइंस तो साइंस है, लेकिन साइलेंस की शक्ति अपरम अपार है। क्योंकि धर्म वाले और साइंस वाले दोनों को प्रैक्टिकल में साइलेंस का चमत्कार नहीं, लेकिन साइलेंस का कार्य सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। धर्म वालों को प्रैक्टिकल में एक परमात्मा है और परमात्मा का कार्य चल रहा है, ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। अनेक तरफ से बुद्धि हटा करके एक तरफ बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो एक तरफ बुद्धि लग जाए और अनेक तरफ से बुद्धि हट जाए, सब एकाग्र बुद्धि हो जाए। ये कब हो सकता है? अभी तो बुद्धि में बैठा है कि ये भी परमात्मा का कार्य चल रहा है, ये भी परमात्मा का कार्य चल रहा है। हर धर्म के मुखिया जो भी प्रवचन देते हैं, उससे लोगों को यही लगता है कि यही परमात्मा का कार्य चल रहा है, लेकिन चारों तरफ से बुद्धि हट जाए, और एक तरफ बुद्धि लग जाए, अनेकों तरफ बुद्धि लगी तो सर्वव्यापी सिद्ध कर दिया। लेकिन सर्वव्यापी तो होता नहीं। जैसे वो वकील होते हैं, झूठी बात को सच्चा साबित कर देते हैं, ऐसे ही शास्त्रों में सभी धर्म वालों ने परमात्मा को सर्वव्यापी साबित कर दिया, लेकिन अभी आपको क्या साबित करना है? एक व्यापी है, एकाग्र बुद्धि हो जाए। जो भी विंग हैं, बाप दादा ने कह दिया कि काम तो सभी कर रहे हैं, प्लानिंग सभी अच्छे अच्छे बनाते हैं, लेकिन अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है। तो समय के प्रमाण अभी ऐसा कोई प्लान बनाओ जो सबकी बुद्धि में परमात्मा के सिवाय और कुछ भी न सूझे। 3 फरवरी 2006 की वाणी का 4था पेज। मेजॉरिटी के मुख से बाबा बाबा निकले। प्लान भी अच्छे बनाए हैं, बाप दादा ने सुने हैं, लेकिन अभी फास्ट करना पड़ेगा। साइंस भी देखो समय को, चीजों को बिल्कुल सूक्ष्म बनाती जाती है ना।
तो साइलेंस की पावर कितना शक्तिशाली बना सकती है। ये अनुभव कराओ। जो भी वर्ग आए हैं सभी को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। वैसे तो मीडिया और मेडिकल ये भी आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा ने सुना, मीडिया भी विस्तार को प्राप्त कर रही है, लेकिन मीडिया के लिए भी सुनाया था जिसके हाथ में भी अखबार आए, जिसके भी रेडियो का स्विच खुले, टीवी का स्विच खुले, आवाज आए कि हमारा बाबा आ गया। ऐसे भी नहीं है कि और वर्ग नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि कौन सा वर्ग नंबर 1 निमित्त बनता है, कौन सा जोन नंबर 1 निमित्त बनता है। चलो और तो छोड़ो, लेकिन जहां भी प्रोग्राम करते हैं वो प्रोग्राम वाले ही सभी कहें कि बाबा आ गया। ये तो शुरू हो कि आप कहेंगे तभी होगा। आप कहेंगे हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, संपन्न बन जाएंगे जल्दी जल्दी, तो ये कार्य भी हो जाएगा। क्योंकि कनेक्शन है आपका संपन्न बनना और प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। तो बाप दादा ने सुनाया कि अभी वेस्ट थॉट्स अभी भी चलते हैं और रायल रूप में भी चलते हैं, साधारण रूप में भी चलते हैं, लेकिन सभी मन के मालिक बन जाएं। परमात्मा बालक सो मालिक। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो डबल विदेशियों से। बाप दादा कहते हैं कि डबल फॉरेनर्स सबसे पहले तो मधुबन का बहुत बढ़िया श्रृंगार है। कितना अच्छा लगता है। देश विदेश एक मत होकर के एकाग्र बुद्धि से विश्व सेवा कर रहे हैं। एक ही स्टेज पर सब इंटरनेशनल हैं, काले भी हैं तो गोरे भी हैं, सांवले भी हैं, सब प्रकार के एक स्टेज पर बैठते हैं और सब एक बाप दूसरा न कोई। ऐसा देखने में आता है ना। दूसरा है, अगर व्यर्थ संकल्प है तो भी दूसरा है। आज बाप दादा सब संकल्प की विधि को एक शुभ संकल्प बनाना चाहते हैं, क्योंकि मन के संकल्प में बहुत समय से जो कमजोरी चलती है वो बहुत कारण से मन बुद्धि को भी सहयोगी बना देती है, और मन बुद्धि में जो भी संकल्प चलता रहता है कमजोरी का, वो कमजोरी का संकल्प संस्कार बन जाता है। क्योंकि बहुत समय चलता है ना, तो बहुत समय कमजोरी चलने के कारण वो संस्कार का रूप हो जाता है।
लेकिन ये कमजोरी का मेरा संस्कार है, ये कभी नहीं कहना। अगर मेरा संस्कार कहेंगे तो बाप दादा और ब्राह्मण समझेंगे कि इसको रावण की जायदाद से प्यार है। तो डबल विदेशियों ने तो विदाई दे दी है ना, दे दी, व्यर्थ है, फुल स्टॉप। समर्थ बाप, समर्थ हम, समर्थ खत्म, व्यर्थ खत्म। ठीक है ना। फॉरेनर्स की एक विशेषता है जो बाप को भी बहुत अच्छी लगती है। वो क्या विशेषता है? अंदर नहीं रखते हैं, सब बोल देते हैं, छिपाते नहीं हैं। मेजॉरिटी ऐसे हैं। और जो भी संकल्प किया दृढ़ता से करते हैं और उस संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने की भी आदत है। इसीलिए डबल फॉरेनर्स ये शुरू करो, दृढ़ संकल्प, वेस्ट खत्म, बेस्ट बन जाओ। ठीक है, करेंगे डबल फॉरेनर्स, करेंगे। आप में संस्कार रूप में भी है, जो संकल्प किया वो करके दिखाते हो। तो सारे फॉरेन में वेस्ट का नाम निशान न रहे, न वेस्ट टाइम हो, न वेस्ट बोल हो, न वेस्ट संकल्प, न कर्म, न वेस्ट संबंध संपर्क। ठीक है, ये बात पसंद है? अच्छा, तो कब रिजल्ट ये आएगी? एग्जाम्पल बनेंगे ना, तो कब तक रिजल्ट आएगी? 3 मास में या साल भर में? क्या सोचती है टीचर्स? कोई ने कहा दादी जान की कह रही है अभी शिवरात्रि आ रही है, अभी अभी करेंगे। बाबा ने कहा तो हो गया। अच्छा है, देखो दृढ़ संकल्प रखेंगे, करना ही है, कुछ भी हो जाए करना ही है। सभी कह रहे हैं शिव जयंती तक हो जाएगा। अच्छा, लाख लाख मुबारक हो, बहुत अच्छा। आप सभी के मुख में गुलाब जामुन। जो भी उमंग उत्साह से आगे बढ़ने चाहें वो बढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया तो आप सभी क्या करेंगे? इंडिया वाले क्या करेंगे? नंबर 1 तो लेना चाहते हैं ना। सभी के दिल में ये उमंग आना चाहिए कि हमने कहा नहीं है लेकिन फिर भी हम करके दिखाएंगे। तो इंडिया वाले ऐसे करेंगे, हिम्मत दिखाएंगे। पहली लाइन वाले हाथ नहीं उठाए रहे। अच्छा हाँ, मधुबन वाले भी करेंगे। मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों के लिए बाप दादा कहते हैं जो चूल्ह पर सो दिल पर। क्या मधुबन वाले चूल्हे पे बैठ के खाना बनाते हैं ना, तो दिल पर चढ़े हुए रहते हैं।
3 फरवरी 2006 की वाणी का 5वां पेज। तो मधुबन वालों को बहुत बड़ी लिफ्ट है, जो बाप दादा के भी दिल पर चढ़े हुए हैं। लिफ्ट पर अगर चढ़ने चाहो तो बहुत जल्दी संपन्न बन सकते हो। लोग तो मधुबन में आते हैं और आप मधुबन वासी मधुबन में रहते हो, तो सिर्फ आलबेले नहीं बनना। बस लिफ्ट को छोड़ करके सीढ़ी नहीं चढ़ो, लिफ्ट में चढ़ो। बाकी बाप दादा मधुबन वालों को हर सीजन की मुबारक देते हैं। सेवा अच्छी करते हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे कि लेकिन है, तो कहें लेकिन वाला कि प्राइवेट कहें। मधुबन वाले समझदार बहुत हैं, समझ तो गए हैं अंदर में, इसलिए कहते नहीं हैं। देखो मधुबन वालों को हर साल हर सीजन में सन्मुख मुरली सुनने को मिलती है। औरों को सन्मुख नहीं मिलती है। तो मधुबन वाले सभी को मुस्कुराए के मिलते हैं और अपने चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जो मेरा बाबा कहते हैं ना, वो मेरे बाबा का चेहरा चलन से दिखाई दे। कर भी रहे हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। अभी और थोड़ा फास्ट करना है। मधुबन का नाम सुन के जहां भी जाते हो ना, तो मधुबन वाले हैं मधुबन वाले हैं ऐसे बोलते हैं ना, तो देखो कितना रिगार्ड रखते हैं। सबको मधुबन से प्यार है। मधुबन से प्यार है तो मधुबन निवासियों से भी प्यार है। तो अच्छा, आज तो मिल लिया ना मधुबन वालों से। आज किसने कहा था मधुबन वालों से मिलना है? तो बाप दादा मिला ना। बाप दादा मिला। अच्छा, सभी तरफ के सर्वरूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देवभान से अति न्यारे। अव्यक्तवाणी में अंत में याद प्यार देते हैं, तो किनको याद प्यार देते हैं? वो याद प्यार में ही विशेषता भरी हुई। कैसे कैसे बच्चों को? रूहानी गुलाब बच्चों को। गुलाब क्या करता है? रूहानी गुलाब रूहे गुलाब कहा जाता है। रूहे गुलाब रूहानियत की खुशबू फैलाता रहता है। और ऐसे रूहानी गुलाब बाप के अति प्यारे हैं। प्यारे तो सभी हैं, लेकिन वो अति प्यारे हैं। क्यों हैं अति प्यारे? क्योंकि देवभान से न्यारे हैं। वो बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को
सदा एक बाप, एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, क्या एक के रस में स्थित रहने वाले बच्चों को, कोई दूसरे का रस लेने वाले बच्चों को नहीं। चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सन्मुख देखने वाले, किसको? बाप दादा को सन्मुख देखने वाले, सभी लाडले, सिकीलधे, कल्प कल्प के परमात्मा प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं, पदम पदम गुणा स्वीकार हो, और साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। डबल मालिक माना है? डबल मालिक कैसे? एक तो अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक, अपने मन के भी मालिक, अपना मन और अपनी कर्मेंद्रियां या जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो पूरी तरह अपने कंट्रोल में, और दूसरे काय के मालिक? विश्व की बादशाही के मालिक। ऐसे डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। दादी जी से मधुबन का हीरो एक्टर है। कहाँ का हीरो एक्टर? कैसे है? मधुबन का हीरो एक्टर और सदा जीरो याद है। किस बात में हीरो एक्टर? कि जीरो को सदा याद करती है। साकार में निराकार को याद नहीं करती है, जीरो को सदा याद करती है। शरीर भले नहीं चलता है, थोड़ा धीरे धीरे चलता है। चाहे बीज रूप आत्माओं में हो और चाहे आधार मूर्त आत्मा में हो। कौन? किनकी बात हो रही है? दादी की। शरीर भले नहीं चलता है, थोड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही है। क्या? जो भी चल रहा है शरीर, उस शरीर को कौन चला रहे हैं? सभी का प्यार और दुआएं चला रही है। बाप की तो है ही, लेकिन सभी की दुआएं हैं। ये क्या बात हुई है? बाप तो सभी धर्मों का बाप है।
सारे विश्व का बाप है, लेकिन और जिनको सभी कहा, सभी का प्यार और सभी की दुआएं आपको चलाए रही हैं, वो सभी की लिस्ट में कौन कौन? जो भी उनके फॉलोअर्स हैं वो सब अपने सरपरस्त को प्यार और दुआएं दे रहे हैं। सभी दादी को बहुत प्यार करते हैं ना, करते हो ना? किससे बोला है? सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना? किसने बोला और किसको बोला? बाप दादा ने बोला। किसको बोला? वहां जो भी हुजूम बैठा हुआ था उनको बोला बहुत प्यार करते हो ना? किसको? दादी को। क्योंकि प्यार बिंदी से तो होता नहीं है, प्यार काहे से होता है? साकार से ही प्यार होता है। तो सभी बहुत प्यार करते हो ना दादी को। फिर प्रैक्टिकल में आया हुआ बाबा कहां चला गया है? अगर बहुत प्यार करते हैं दादी को, जो प्रैक्टिकल में बाप दादा आया हुआ है और जिसको प्रत्यक्ष करना है, प्रैक्टिकल में अनुभव कराना है, वो कहां गया? अभी अभी तो वाणी चलाई कि उसको प्रत्यक्ष करना है। सभी के मुख से निकले कि हमारा बाबा आ गया। देखो, सभी यही कहते हैं कि दादियां चाहिए, दादियां चाहिए, दादियां चाहिए। बाप दादा चाहिए ये कोई नहीं कहता। उस मजलिस में जो भी बैठे हुए हैं वो सब क्या कहते हैं? दादियां चाहिए, दादियां चाहिए। बाप दादा चाहिए ये किसी के मुख से नहीं निकलता। तो दादियों की विशेषता क्या है? दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना। तो दादी को क्या श्रीमत मिली हुई है? जो श्रीमत पर हर कदम उठा रही है? नहीं, उनको खास श्रीमत ये मिली हुई है कि जो बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ। क्या? बच्चों की बात हो रही है, दुनिया वालों की बात नहीं हो रही है। तो बाप के बच्चे पहले पहले कौन है? अरे पहले पहले बाप के बच्चे कौन है? एडवांस पार्टी है ना, और एडवांस पार्टी में भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। तो अगर वो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, कहीं भी लीकेज करते हैं,
नहीं, जो फॉलोअर्स बने हुए हैं, जो बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार खींच लेता है। मन लगना चाहिए कहाँ? बाप में, लेकिन मन चला जाता है। तो मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना, बाप की याद में समर्पण करना और बाप की सेवा में समर्पण करना। इसका मतलब मन कहाँ अर्पण हो रहा है? अपने फॉलोअर्स की सेवा में समर्पण हो रहा है। जो हमको फॉलो करें उनकी सेवा में समर्पण हो रहा है। माने जो भी फॉलोअर्स बनाए हैं वो अपने फॉलोअर्स बनाए लिए हैं, लेकिन बाप दादा को पहचानने वाले नहीं बनाए। तो फॉलोअर्स भी क्या करते हैं? वो दादी को ही याद करते हैं। बाप दादा की याद की उनको दरकार नहीं है, बाप दादा के प्रैक्टिकल प्यार की भी उनको दरकार नहीं है। आप सभी भी ऐसे ही कर रही हो ना? सभी दादियों से कहा, मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा है मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करता है? मन कमाल करता है चंचलता करने की। मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। अभी वो समय समीप आ रहा है। मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र नहीं है, किसमें एकाग्र है? मेरे फॉलोअर्स। मैं उनकी सरपरस्त। तो मन बहुत चंचलता करता है। तो शिव बाबा में मन एकाग्र हो जाए, वो समय अभी आ रहा है, समय समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं, सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। अच्छा, दादियां बहुत थोड़ी रह गई है। कहाँ चली गई दादियां? सब ब्रह्मा बाबा को याद करने वाली। तो जो गति ब्रह्मा बाबा की हुई वो गति को प्राप्त कर गई। तो जो बहुत थोड़ी सी दादियां रह गई हैं गिनी चुनी, उन दादियों से प्यार है ना बाप दादा का? ज्यादा तो रह नहीं गई है, थोड़ी सी रह गई है। तो उन दादियों से बाप दादा का प्यार है, और सबको प्यार है ना। अच्छा, सबके मुख से आवाज निकला, सब दादियां ऐसे ही चलती रहे। क्या सब दादियां ऐसे ही चलती रहे जैसे चल रही है? माना जो उनके फॉलोअर्स हैं उनकी आवाज है कि सब दादियां जैसे अभी तक चल रही हैं ऐसे ही चलती रहे। तो हम दादी को सपोर्ट करते रहेंगे और दादियां हमको सपोर्ट करती रहेंगी।
बाप दादा ने बोला, जब सबने ये कहा कि सब दादियां ऐसे ही चलती रहे, तो बाप दादा ने क्या बोला? अभी तो है ही ना, ऐसे ही चलती रहे, वो तो भविष्य के लिए बोला फॉलोअर्स ने। लेकिन बाप दादा ने क्या बोला? अभी तो है ही ना, भविष्य में रहे या ना चलती रहे, अभी तो क्वेश्चन नहीं है न चलते रहने का, अभी तो चल रही है ना। इसका मतलब क्या इशारा हुआ है? अच्छा, अभी चल रही है, फॉलोअर्स की भी इच्छा है ऐसे ही चलती रहे, लेकिन आने वाले समय में जैसे बोला गया, अभी तो चल रही है, कल का पता नहीं क्या हो। इसे इशारा दे दिया कि जो फॉलोअर्स हैं उनका आधार अभी टूटने वाला है। अच्छा, देखो हाल की शोभा कितनी अच्छी है, पूरा हाल भरा रहता है ना। किससे? दादियों से नहीं, दादियां तो बहुत थोड़ी रह गई हैं, लेकिन जो दादियों के फॉलोअर्स हैं उनसे हाल भरा रहता है ना। तो शोभा हाल की कितनी अच्छी है, माला लगती है ना, है? इतना हाल भरा हुआ है दादियों के फॉलोअर से, तो माला अच्छी लगती है ना। और ये हाल जो भरा हुआ देखने में आता है, उससे माला रूपी संगठन दिखाई देता है ना। पूछा, दिखाई देता है? माला रूपी संगठन दिखाई देता है। किसका? माला रूपी संगठन किसका दिखाई देता है? बहुत हुजूम तो भेड़ बकरियों का भी हो जाता है। माला लगती है ना, और माला के बीच में मणके बैठे हैं ना, टांटी टांट मारते चले जा रहे। माला के बहुत हुजूम बैठा है, और माला और उस हुजूम के बीच में मणके बैठे हुए हैं। इससे क्या साबित हुआ कि जो मणके हैं वो माला रूपी संगठन को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।